अपने आप को सीमित सोच और प्रयास वाला मत बनाओ। क्षणिक चुनौतियों और विफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और निरंतर प्रयास से ही हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रेरणादायी बातें इंदौर जोन के आईजी अनुराग और जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने कही। वे इंदौर प्रेस क्लब के प्रतिष्ठित कार्यक्रम काबिलियत को सलाम में बच्चों से रूबरू हो रहे थे। इस कार्यक्रम में कक्षा 5वीं से 12वीं कक्षा तक के मीडिया सदस्यों के 70 से ज्यादा बच्चों को सम्मानित किया। रविवार को इंदौर प्रेस क्लब द्वारा अपने सदस्यों एवं पत्रकार मीडिया कर्मियों के मेधावी बच्चों का प्रति वर्ष होने वाला सम्मान समारोह काबिलियत को सलाम आयोजित किया गया। इसमें मीडिया परिवार के 70 से ज्यादा मेधावी बच्चों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर इंदौर जोन के आईजी अनुराग और जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन शामिल हुए। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष व डिजियाना न्यूज हेड अरविंद तिवारी भी मौजूद रहे। एक्सटेंशन मंच पर अतिथि के शॉट्स वीओ। इस कार्यक्रम में इंदौर प्रेस क्लब पत्रकारों मीडिया कर्मियों के कक्षा 5वीं से 12वीं तक के 70 से अधिक बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मान पत्र के अलावा इन बच्चों को स्कूल बैग, कापियां, कंपास, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल प्रदान किए गए। शैक्षणिक उपलब्धि के अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तर की खेल स्पर्धाओं में पुरस्कार जीतने वाले एवं विभिन्न क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले प्रतिभावान बच्चों को भी सम्मानित किया गया। श्रीधी मकवाना, पवन मकवाना जी की पुत्री हैं। श्रीधी रिनिशा चेंडके, अभिषेक चेंडके जी की पुत्री हैं। 5वीं कक्षा के अंदर 92% अंक हासिल किए। बहुत बहुत बधाई रिनिशा। नाम है भाग्य लक्ष्मी मालवीय, धीरज मालवीय जी की पुत्री हैं। अगला खुशी पुनासिया। अगला नाम है अनुष्का तिवारी। सुश्री समृद्धि जादव। साध्या चौरसिया। शेखावत, सुनील शेखावत जी के पुत्र हैं। 6th क्लास में 92% अंक हासिल किए हैं। अगला नाम है यशराज गुप्ता, आशीष गुप्ता जी के पुत्र हैं। वैष्णवी पुनासिया। वैभव जायसवाल, मनीष शुक्ला, नैतिक सांगले, पंकज शर्मा जी के पुत्र प्रांजल शर्मा पुत्र है। भाव्य जोशी 93% अंक हासिल किए हैं। बहुत बहुत बधाई। आरना लश्कर, अनुश्री द्विवेदी, अनुश्री आशुतोष द्विवेदी। आप इधर आ जाओ, इधर पीछे हो जाओ, आराम से मोबाइल वाले पीछे हो जाओ। हाँ पीछे हो जाओ, 1 सेकंड। बच्चों को संबोधित करते हुए आईजी श्री अनुराग ने कहा कि सपने बड़े और वास्तविक होना चाहिए। जिस विषय में रुचि हो कोशिश करें कि उसी विषय में करियर बनाएं। माता पिता भी बच्चों पर अपनी पसंद ना थोपे। वही जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने कहा कि आज के दौर में परसेंटेज का तनाव ना लें। कम या ज्यादा परसेंटेज का भाव दिमाग से निकालकर लक्ष्य को निर्धारित करें। बच्चों का एक कार्यक्रम हम आयोजित करना चाह रहे हैं जो हर साल हम आयोजित करते हैं। तो मैंने कभी उसमें इस अनबट नहीं किया, मैंने उसमें सहर्ष स्वीकार किया कि मैं ज़रूर आऊँगा। और ये एक ऐसा मौका होता है कि बच्चों से एक बार
रूबरू होने का भी मौका मिलता है और उनके पेरेंट्स के साथ भी, और पत्रकार दद्दू जो रहते हैं उनसे भी हमारा एक इंटरेक्शन, इनफॉर्मल इंटरेक्शन यहाँ हो जाता है। आज का जो ये कार्यक्रम है मुख्य रूप से जो पत्रकार साथियों के जो होनहार बच्चे सभी होनहार होते हैं। देखने का नज़रिया अलग अलग हो जाता है कि हम एक पैरामीटर सेट करते हैं कि इस बेंचमार्क में इस तरह से ये होनहार है, तो सभी बच्चे होनहार ही हम मानते हैं कि होनहार है और ये देश का भविष्य है। और अलग अलग समय में ये इनका कैरियर जो है वो अलग अलग पड़ाव में अलग अलग तरीके से आगे बढ़ता है। तो जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं किसी कारण से, जैसा उन्होंने बताया था अभी कि 78%, 79% हो गया है, तो वैसे अगर परिवार के कोई लोग हैं तो मैं तो ये बोलूँगा कि जीवन जो है वो ठहराव नहीं है, वो हमेशा एक समय के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आपको देते हैं। उस चैलेंजेस को, उस चुनौतियों को स्वीकार करके आगे जो बढ़ता है वही सफल होता है और आगे बढ़ता रहता है। तो जिसे वो मार्क्स नहीं आ पाया वो अगली बार जरूर उसमें अच्छा करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ। बच्चे चूँकि ये 5वीं से 12वीं तक हैं तो एक अच्छा गैप है। जो 12वीं में जो बच्चे हैं उनके लिए एक चुनौती ये है कि आगे क्या करना है। जो 5वीं और 6ठी 7वीं में है उनके लिए तो है कि अभी तो आगे हमें 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है। हमारे लिए जो चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे हम स्वीकार करें, वो बहुत डायनेमिक है। आज आपके चैलेंजेस कुछ और हैं, हो सकता है कि 1 महीने के बाद कुछ और चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको एक अपना भविष्य भी चुनना होता है, आगे कैसे बढ़ें। एक बात अरविंद जी ने अभी बताया कि बच्चे अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। मैं ये बोलूँगा आज के समय में बच्चों के सपनों को समझ के माता पिता उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। कि आज के समय में इतने अधिक कंपटीशन है और कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि माँ बाप अपने सपनों को देखते हैं, बच्चों की इच्छाएं क्या होती है वो हम नहीं देख पाते, जिससे से ये बच्चों को प्रोत्साहित करना, उन्हें बुला के सम्मानित करना, ये कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है। मेरी अपेक्षा है इससे इंदौर ज़िले में बहुत प्रतिभावान बच्चे भविष्य में आगे बढ़ेंगे और अपने कैरियर में बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, आप लोग जिस अभी पड़ाव पे हैं, मैं बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा, उस पड़ाव पे हम सभी कभी ना कभी रहे हैं। और ऐसा मुझे अब लगता है, वैसे अब सामाजिक एक ये बेंचमार्क है, सोसाइटल बेंचमार्क है कि आपकी 10th में 12th में क्या परसेंटेज बन रही है। अब तो ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, क्या ग्रेडिंग हो रही है। लेकिन ये परसेंटेज बहुत मायने नहीं रखती है, नो डाउट। इससे एक आपका आत्मविश्वास बनता है, समाज से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, परिवार से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आना शुरू होता है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआती पड़ाव है जो आपका ओरिएंटेशन सेट करता है। अगर किसी की परसेंटेज 80 नहीं बनी और 78 है तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा या बच्ची बहुत अच्छा जीवन में नहीं करेगा। तो पहली चीज़ तो जिसके दिमाग में ये बात है कि मेरी परसेंटेज कम बनी, वो निकाल देना चाहिए। और जिसके दिमाग में ये है कि मेरी 95% बनी हुई है तो मुझसे कोई कंपटीशन भविष्य में नहीं कर पाएगा, वो भाव भी दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो संभाव एक सबसे पहले लाना चाहिए, क्योंकि जो जीवन है, वर्ड है, वो बहुत ही डायनामिक और बहुत तेज़ी से चेंज होने वाला वर्ड है। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि अगर मैं पीछे जाऊँ और उस समय 10वीं में या 8वीं या 9वीं में कोई मुझे बताता तो मुझे क्या बताता, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि एक तो लक्ष्य अपना निर्धारित करें कि हमें जीवन में किस तरफ जाना है, क्या करना है। और वो अनकन्वेंशनल भी हो सकता है, जैसा अभी तिवारी जी भी बोल रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इंजीनियरिंग की तरफ सोचें या हम सिर्फ मेडिकल की तरफ सोचें।
आज का जो वर्ड है वो बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ड है, तो ये आवश्यक है कि उस वर्ड में सक्सेसफुल होने के लिए हमारी अप्रोच भी मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकता है कोई डॉक्टर हो लेकिन वो डेटा साइंसेस भी सीख रहा हो सकता है मैं ब्यूरोक्रेसी में हूँ लेकिन मैं कोडिंग भी सीखना चाहूँ। यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ एज ए पैकेज, कि आप कुछ यूटिलिटी क्रिएट कर सके बियॉन्ड योर यूजुअल फ्रेम ऑफ वर्क और रोल जो आपका है। तो एक तो लक्ष्य निर्धारित करें और उसमें जब निर्धारित करें तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में सोचें। कार्यक्रम को लेकर इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष व डिजियाना न्यूज हेड अरविंद तिवारी ने कहा कि दोनों ही अतिथियों ने बच्चों को मोटिवेट किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम का बच्चों को प्रति वर्ष बेसब्री से इंतजार रहता है। इंदौर प्रेस क्लब हर साल पत्रकार साथियों और इंदौर प्रेस क्लब के सदस्यों के जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके सम्मान में काबिलियत को सलाम कार्यक्रम आयोजित करता है। इस बार ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था, जिसमें इंदौर रेंज के आईजी श्री अनुराग और जिला पंचायत के सीओ सिद्धार्थ जैन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। और हमने आज पत्रकार साथियों के 64 बच्चों को जो है जिन्होंने 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 80% से ऊपर नंबर प्राप्त किए, उनको आज यहाँ पर हमने सम्मानित किया। हर साल हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इसके पीछे हमारा मकसद उन बच्चों का सम्मान करना है, हमारे पत्रकार साथियों के जो बहुत अथक परिश्रम करते हैं। और ऐसा हमको लगता है कि यदि हम उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करेंगे तो आगे जाकर वो बहुत अच्छा और परफॉर्म करने में सफल होंगे। इस कार्यक्रम के पीछे हमारा यही मकसद रहता है। हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। हमारे दोनों अतिथियों ने बच्चों से कहा कि अपार संभावनाएं हैं आपके लिए और आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, आपके वेल विशर्स की और इस स्टेट की और इस सिटी की आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। और उन्होंने पेरेंट्स से भी आग्रह करा कि वो बच्चों की पसंद का भी ध्यान रखें, अपनी पसंद बच्चों पे नहीं थोपते हैं, बच्चों की पसंद का भी ध्यान रखें। और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। हमने बच्चों को प्रशंसा पत्र के साथ साथ एक पूरा किट प्रदान किया जिसमें उनके स्कूल में काम आने वाली हर चीज़ उस किट के साथ है। इसके लिए हमें सभी साथियों का सहयोग मिलता है और हमें लगता है कि परंपरा जो पिछले 10-15 साल से चल रही है इंदौर प्रेस क्लब में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने की, वो आगे भी जारी रहेगी। और हम जो बच्चे हैं, केवल हम जो बच्चे एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं उन्हें सम्मानित नहीं करते, जो बच्चे स्पोर्ट्स के फील्ड में या अन्य फील्ड में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो और बेहतर परफॉर्म करें, इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए हम उनका सम्मान करते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर बच्चों में काफ़ी उत्साह रहता है, इंतजार भी रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस कार्यक्रम को बच्चों को और उनके अभिभावकों को बहुत इंतजार रहता है और हर साल रिजल्ट आने के बाद से ही वो अपनी अंक सूची हम तक पहुंचाने लगते हैं कि हमारे 80% मार्क्स आए, 80% से अबव मार्क्स हैं। कई बच्चे तो ऐसे थे जिनके 95 और 96% मार्क्स थे। तो वो सब जो है उनका हम सम्मान करते हुए बच्चों को भी खूब इंतजार रहता है, उनके अभिभावकों को भी इंतजार रहता है और हमको भी इंतजार रहता है कि अपने साथियों के प्रतिभावान बच्चों को हम सम्मानित करें। और जो बच्चे कुछ परसेंटेज के कारण सम्मान प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि खूब मेहनत करें। हर साल ये कार्यक्रम आयोजित करता हो सकता है कि अगले साल जो प्रशंसा पत्र दूसरे साथियों को मिला, जो सम्मान दूसरे साथियों को, वो अगले साल हम उनका भी सम्मान करें। कार्यक्रम में इंदौर प्रेस क्लब के महासचिव हेमंत शर्मा, उपाध्यक्ष प्रदीप जोशी, दीपक करदम, कोषाध्यक्ष संजय त्रिपाठी सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्य और बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी व परिजन मौजूद थे।